मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप बड़े बड़े ओहदों पर तैनात रहे हैं, जनरल मैनेजर, CEO और बहुत लेक्चरार भी आप कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं। पीछे जब मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मैंने टाइम ज़ाया किया। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और 10 लोगों को और मुलाजमत की तरफ लेकर आएँ। बिरयानी सर, बिरयानी लेने, होममेड बिरयानी। मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने 5000 से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तौबा से स्टार्ट किया था। मुझे बनानी पड़ी। देखो, अगर मैं सच बोलूंगा ना तो वो ये इंटरव्यू देखेगी। ठीक है। वो ना होती तो मैं ना कर रहा होता। हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मुझे एक और की भी जरूरत है। यार क्यों मुझे मरवाना है यार तुमने? नहीं कुछ नहीं आंटी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, अपने मेज़बान मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वीडियो कल से बहुत वायरल हो रही है। इन्होंने अपना सफ़र जहाँ से शुरू किया वो एक बहुत ही छोटी अमाउंट से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, जो कि इनके लिए उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये इनका रेस्टोरेंट है, जो इन्होंने उस छोटी सी अमाउंट से शुरू किया था, लेकिन इन्होंने जिस नीयत के साथ शुरू किया था उससे इन्होंने आज ये मुकाम हासिल कर लिया है। ये इनकी लगन थी, इनकी जस्तजू थी। मैं इन्हीं से बात करूंगा और इन्हीं से इनकी जर्नी पूछूंगा कि इन्होंने कहाँ से सफ़र शुरू किया और कैसे इस यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेटे आप अल्लाह के मेहमान हो और अल्लाह के मेहमानों को मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो सर देखने वालों को नाम बताएं अपना कि। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर कमाल है। और बेटा आपने मैं आपका जब इंटरव्यू देख रहा था जो बहुत वायरल जा रहा है, उसमें आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कनाडा की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, फिर लम्स जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शुमार होती है, वहाँ से आपने एक बेहतरीन डिग्रीज़ हासिल की एंटरप्राइज मैनेजमेंट की। उसके बाद फिर यहाँ तक आने का सफ़र आप क्या मतलब वहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक आए, इसके पीछे क्या राज था? बेटे मेरा शुमार भी ज़्यादातर उन लोगों में होता रहा था जो अपनी तालीम को सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए। उससे आगे वो कभी सोचते ही नहीं कि तालीम को किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत होती है जब भी जिस इंसान पे हो जाए। तो मैं जितना अरसा अपनी तालीम को नौकरी के लिए इस्तेमाल करता रहा तो बहुत अरसा एंजॉय भी किया और फिर क्राइसिस में भी चला गया। जब क्राइसिस में गया तो उससे पहले मेरी अल्लाह सुब्हाना ताला से दोस्ती नहीं थी। जब क्राइसिस में गया और ज़्यादातर आप अल्लाह की तरफ रजू तब करते हैं जब आप बहुत तकलीफ़ में होते हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ में चला गया। तो जब मैं ज़्यादा तकलीफ़ में गया तो मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ और शिद्दत के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला से रजू फरमाया। आपकी 15 साल आपकी रिसर्च भी रही है और आप बड़े बड़े ओहदों पर तैनात रहे हैं, जनरल मैनेजर, CEO और बहुत लेक्चरार भी आप कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं। तो अभी इस स्टेज पर आकर आपको क्या, पीछे जब मुड़कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मैंने टाइम ज़ाया किया है हकीकत में, क्योंकि उस वक़्त हिदायत नहीं थी। आज के नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ से फ़ारिग़ुल तहसील होते हैं तो वो उनकी ये सोच होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए या बैठ के काम करने के लिए मिल जाए। तो उनके लिए आप क्या मशवरे बताना चाहेंगे? उनको क्या बोलेंगे कि क्योंकि उनके पास अभी उनके पास ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है। बेटे मैं ऐसे तमाम लोगों को जो तालीम याफ्ता हैं और डेफिनेटली वो सब लोग मेरे से उम्र में बहुत कम हैं। मैं ठीक है आपको फ़िज़िकली बहुत फ़िट भी लग रहा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हूँ, लेकिन बेटा मेरी एनर्जी लेवल आप जितना तो डेफिनेटली नहीं है। आप मुझसे 20-30 ईयर्स यंगर हो। सो अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोगों ने जिन बच्चों ने अपने एजुकेशन हासिल की है उस एजुकेशन की बेसिस के ऊपर नौकरी की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपको जो पैसों की ज़रूरत है वो बहुत थोड़े से पैसे चाहिए आपको, लेकिन जो आपको हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है वो अल्लाह ने आपको अभी दे रखी है।
सही बात है। आप सिर्फ उसको यूज़ कर लें और ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अभी पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं ना, वो जाते साथ वहाँ पे सेटल नहीं हुए होंगे, उन्होंने बहुत सारी ऑड जॉब्स की होंगी, तो वो कई सालों बाद सेटल हुए हैं। अगर हम वो सारी ऑड जॉब्स अपने मुल्क में करने शुरू कर दें तो आप देखें क्या चेंज आएगा, कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे, वो आगे हज़ारों लोगों की नौकरी का बाइस बनेंगे। उनके लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े खोलेगा। रिज़्क़ हलाल की बरक़ात ही और होती हैं, अल्लाह से दोस्ती और हो जाएगी, अल्लाह की रहमतों की बारिश शुरू हो जाएगी। और क्या चाहिए। सो अपनी एनर्जीज़ को नौकरी करके वेस्ट करने की बजाय आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और 10 लोगों को और मुलाजमत की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो वो उसका एक मज़ा और है, रिज़्क़ हलाल का मज़ा और है। फिर अल्लाह ताला के साथ जब आप अपना कनेक्शन ठीक कर लेते हैं, उसका नशा ही और है। बिल्कुल। आप और मैं भी ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने 42 या 45 दिन पहले इस सिलसिले को शुरू किया, अकेले आपने सफ़र शुरू किया, अकेले आपने बिरयानी लोगों को पकड़ाई, ये लें सर होममेड बिरयानी। और अब मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि एक नौजवान मौजूद हैं जो कि इनके यहाँ पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए काम शुरू किया, ख़ुद शुरू किया, अकेले शुरू किया, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो काम है वो एंटरप्रेन्योरशिप और भी लोगों को जो है वो नौकरी, उनका भी चूल्हा जल रहा है। और आप देख भी सकते होंगे कि अभी टिक्के बन रहे हैं, एक नहायत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है, और आप तो शायद नहीं सुन सकते होंगे क्योंकि मुझे जो ऐसा महसूस हो रहा है। और आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। PWD में ये इनकी ब्रांच इन्होंने ओपन की है। नहायत ही खूबसूरत इन्होंने 42 से 45 दिन के अंदर ये रेस्टोरेंट जो है वो इसका कल ही इफ्तिताह हुआ है 6 अगस्त को, और आज जो है वो दूसरा दिन है और इंतहाई खूबसूरत इन्होंने आउटलेट बनाया है। मैं इनसे ये भी पूछूँगा कि सर ये बताएं कि आप नहायत ही फ़िट नज़र आते हैं हमें, और जब आप वहाँ पे ब्लू एरिया के अंदर हमने आपको देखा तो आपने कहा कि लोगों को जब आप दे रहे थे तो आपको कुछ इस तरह नहीं हुआ कि मतलब इस स्टेज में ऐसे आप जैसे लोग जो होते हैं वो पोलो खेल रहे होते हैं इस गेस्टर में जब हम देखते हैं, तो आप ये कह रहे थे कि जी ये लें जी लें सर मैडम बिरयानी ले लें, होममेड बिरयानी, तो आपको कुछ ऐसा कुछ हुआ, मतलब फ़ील हो रहा था कुछ ऐसा? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप यकीन करें कि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं किया था जितना मैं अब कर रहा हूँ। पछताते हैं कि काश पहले शुरू करता? मैं पछताता नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारी ज़िंदगी का, हमारी हर सांस के ऊपर हमारे रब का वो है शब्द। जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता। और एक और चीज़, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को राज़ी करना पड़ता है। Exactly. अल्लाह को राज़ी करने के लिए वैसा बनना पड़ता है जो अल्लाह को पसंद है। हमें तो अल्लाह से मांगना भी नहीं आता। और अल्लाह इज़ द बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया था, मैंने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी। बहुत सारा मैं गुनहगार आदमी हूँ। सबसे पहले मैंने गुनाहों की माफ़ी मांगी और फिर मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं अब आपके सामने हाजिर हूँ, अब बताएं मैं क्या करूं। तो ये अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत थी कि उसने कहा कि अब नौकरी नहीं करनी, किसी के पीछे नहीं जाना, किसी से कर्ज़ नहीं मांगना, किसी की मिन्नत नहीं करनी और अपना काम करना है। बहुत आपने ज़बरदस्त तो बस फिर मैं शुरू हो गया। नहीं, आप बहुत सारे नौजवानों के लिए, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो नौजवान हैं, उनके लिए आप मोटिवेशन बने हैं। ख़ास करके मेरे लिए, मेरे जैसे और लोग जो हैं उन सब के लिए आप मोटिवेशन बने हैं। इंशाल्लाह हम इस पर भी मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अब आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, आपको लाखों पाकिस्तानी देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो कहाँ से स्टार्ट करें? आपने 5000 से स्टार्ट किया, अब क्योंकि ये बिरयानी का कारोबार नहीं, था। मैंने 5000 से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तौबा से स्टार्ट किया था। सुभान अल्लाह, बहुत आपने मैंने तौबा की, फिर अल्लाह से मांगा और फिर जो मेरे पास दस्तयाब वसाइल थे मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। वो 3000 भी होते तो मैं एक डब्बा भी बना के बेच देता। तो एक डब्बे पे कॉस्ट 150-200 ही आनी थी। तो अगर आपके पास 150-200 रुपये भी हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू जब तक आप अल्लाह से कनेक्शन नहीं बनाएंगे नहीं होगा।
सो सबसे पहले आपको तौबा करनी पड़ेगी, फिर अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा, और फिर जो वसाइल हैं उससे आप करें, जो भी करेंगे वो बहुत आला होगा। फिर अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा होगा, फिर आपके साथ किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आपकी जो वाइफ हैं वो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो उनको ये नहीं होता कि मतलब इतना सारा खाना बिरयानी बनाना इतने लोगों के लिए, कभी उन्होंने कहा नहीं कि क्यों मतलब आप मतलब इस कारोबार की तरफ आ रहे हैं, बिरयानी मुझे बनानी पड़ेगी? देखो, अगर मैं सच बोलूँगा ना तो वो ये इंटरव्यू देखेगी। ठीक है। नहीं, वो ना होती तो मैं ना कर रहा होता। हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मुझे एक और की भी ज़रूरत है। नहीं, नहीं वो आप बहुत नौजवानों के आप अगर इतने मुद्दा हो गए हैं तो जाहिर है आपको लाखों पाकिस्तानी ख़वातीन भी देख रही होंगी जो आपके फ़ैन हो चुकी होंगी। प्लीज भाई, बात आगे यार, क्यों मुझे मरवाना है यार तुमने? नहीं कुछ नहीं, आंटी जी कुछ नहीं कहती। नहीं, मैं आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट। बेशक शी हैज़ बीन स्टैंडिंग विद मी इन माई थिक एंड थिन। वो खुशी में गमी में मेरे साथ थी और अब भी मेरे साथ है, और आई एम सो प्राउड ऑफ हर दैट आई हैव हर। तो जी आपने सुना इनका इंटरव्यू, और इनकी कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि हम सब के लिए मिसाल है, ज़िंदा मिसाल है। जो ये लोग कहते हैं, इन्होंने कहा कि 5000 से नहीं बल्कि तौबा से सफ़र शुरू किया, तो आप सब भी अल्लाह ताला से रुजू करें, तौबा करें और फिर अपने काम के लिए बिस्मिल्लाह करें। नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। और इकबाल ने भी क्या खूब कहा है कि नहीं ना उम्मीद इकबाल तेरे कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अपने मेज़बान अमार इकबाल को दीजिए इजाज़त, और इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस को जो है वो आगे शेयर भी करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।